पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर मांग आज से नहीं बल्कि सालों से चल रही है और इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई। आज फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर हजारों अधिवक्ताओं और मेरठ की आवाम सड़कों पर उतर आई। कचहरी में अधिवक्ताओं ने अपने चैम्बर पर ताले लगा दिए और फिर जुलूस लेकर बेगमपुल की ओर कूच किया। हाथों में तख्तियां लेकर हजारों लोग सड़कों पर पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग बुलंद करते नजर आए। बेगमपुल पर अधिवक्ता और आम जन ने मानव श्रृंखला बनाकर एक बड़ा संदेश भी दिया कि अब अपना हक लेकर रहेंगे। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर यह जन जागरण प्रदर्शन किया गया। छात्र, किसान, नेता, महिला संगठन, कई राजनीतिक दलों के नेता भी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर इस आंदोलन में एक साथ आवाज बुलंद करते नजर आए। सभी ने एक ही आवाज में कहा कि हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहद जरूरी है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। हजारों लोगों के हुजूम ने भी ये तय कर दिया है कि पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन अब और तेज होगा। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन संजय शर्मा और संयोजक राजेंद्र सिंह राणा ने कहा कि हमारी ये मांग कई दशक पुरानी है और सुलभ न्याय के लिए ये बेहद जरूरी भी है। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। मौके से जायजा लिया हमारे क्राइम हेड सिद्धार्थ गुप्ता ने। बताना चाहूंगा कि आंदोलन सिर्फ वकीलों किलो में पूरा जोश है। हाईकोर्ट बेंच लेकर रहेंगे, नारे लग रहे हैं और इस बार जिस जोश के साथ वकील सड़कों पर उतरे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक दलों के आदमी मौजूद हैं और लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। व्यापारी नेता भी हमारे साथ हैं और ये रजनीश कौशल हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे आए, क्या मांग है आपकी? हम लोग हाईकोर्ट की मांग है, हाईकोर्ट बेंच लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। पिछले कई सालों से आंदोलन चल रहा है, लेकिन इस बार जोर है कि सेंट्रल में भी हमारी सरकार है और स्टेट में भी हमारी सरकार है, हमें बेंच मिलनी ही चाहिए। तो ये है व्यापारी नेता जो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए। दिल्ली में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है। हम चलते हैं जो केंद्रीय संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं। संजय शर्मा जी के पास चलते हैं। संजय शर्मा से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस बार बेंच को लेकर क्या कहना चाहेंगे। संजय जी मुद्दा बहुत जोरों से पकड़ा है इस बार, क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग सबको पता है। हमारी मांग हाईकोर्ट बेंच की है कि 1.5 करोड़ की आबादी में कोल्हापुर में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेंच दे दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ की आबादी को वो बेंच देने के लिए तैयार नहीं। तो इस जन जागरण के माध्यम से मेरा और मेरठ की जनता, आप देखें कितनी बड़ी संख्या में जनता, व्यापारी सब लोग मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ यही मांग है कि भारत सरकार जल्द से जल्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना करें। इस बार जैसे आपके आंदोलन ने जोर पकड़ा है, क्या बिल्कुल इस बार पूरी मुस्तैदी से रहेंगे? देखिए, बहुत पुरानी है कि अभी तो ये लड़ाई है और लड़ाई बाकी है। तो हाईकोर्ट बेंच बिल्कुल लेकर रहेंगे इस बार। 100% हम जो है अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और हाईकोर्ट बेंच लेकर रहेंगे। हमारे साथ केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय शर्मा जो कह रहे हैं हाईकोर्ट बेंच लेकर रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच को लेकर के वकीलों का जो प्रदर्शन है वो लगातार तेज होता जा रहा है। हमारे साथ केंद्रीय संघर्ष समिति के महामंत्री राणा जी, इस मांग को लेकर के आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को लेकर हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं। कैसे ये मुद्दा जोर पकड़ा है और कब तक जोर पकड़ा रहेगा? ये लगभग 50 साल पुराना मुद्दा है, लेकिन सभी पार्टियों की सरकार आज आ चुकी है। किसी भी पार्टी की सरकार ने हमें हमेशा झूठा आश्वासन दिया है और हमारी मांग को जायज मानते हुए भी किसी ने हमें बेंच नहीं दिए, इसलिए मजबूरन आंदोलन रहता है। आगे आपका एक्शन क्या रहेगा? आगे हम संघर्ष समिति की मीटिंग जल्दी बुला के एक कड़ा निर्णय लेंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। आज कितने जिलों में जो है तालाबंदी हुई है कोर्ट के अंदर? सभी 22 जिले अपने अपने जिलों में शहर के प्रमुख चौराहों पर इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की रणनीति के बारे में जानना
चाहूंगा आगे की रणनीति क्या रहेगी? पहला रणनीति हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की है, जो यहाँ 30 तारीख में मेरठ आ रहे हैं। हमारे साथ महिला अधिवक्ता भी हैं, उनसे बात करते हैं, वो भी यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं इनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा। चंद्रिका गोस्वामी सर। आप यहाँ पे बेंच की मांग को लेकर क्या कहेंगी आप? बेंच की मांग को लेकर? सर मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आज के टाइम में हमारे लिए हाईकोर्ट बेंच बहुत ज्यादा जरूरी है। संघर्ष लगातार 15-20 सालों से चल रहा है, लेकिन आज तक हमें हाईकोर्ट बेंच नहीं मिली। इसकी वजह से यहाँ के जो वादकारी हैं बहुत तकलीफ में रहते हैं सर, ना तो कोई सुलभ न्याय मिल पाता, क्योंकि हमारा नारा ये होता है कि हम जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं, सुलभ न्याय दिलवाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है जब तक हाईकोर्ट बेंच हमें नहीं मिलती। पिछले 50 सालों से मांग है, इस बार क्यों ऐसे जोर पकड़ा आंदोलन ने? सर जोर इसलिए पकड़ा है क्योंकि इस टाइम वकीलों की एकता है, और अब तक जो हम करते आ रहे थे शायद उसमें हम एकजुट नहीं हो पाए थे। इस समय युवा अधिवक्ता भी हमारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बार दिख रहा है कि व्यापारी संगठन भी साथ में है, आपके साथ व्यापारी नेता भी हैं, सभी पार्टियों को आपको समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर इसके लिए हम बहुत उनका आभारी हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी से छात्र नेताओं का पूरा सहयोग हमें मिला है, व्यापार मंडल का पूरा सहयोग मिला है, और भी जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि ये मांग बहुत जरूरी है। 50 सालों से आज तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, और हम चाहते हैं कि हम इसके लिए आगे बढ़े और अपनी हाईकोर्ट बेंच को हासिल करके रहें। हमारे साथ एक और महिला है, उनसे बात करते हैं। हाईकोर्ट बेंच को लेकर क्या कहेंगे आप? बस जो मांगे साथ हैं सबके, इलाहाबाद जो कार्य वहाँ डिले होता है वो टाइम कम हो जाए, टाइम लिमिट। आप अधिवक्ता हैं, तो आप ये मांग पिछले 50 सालों से चली आ रही है, इस बार जो जोर पकड़ा है, उम्मीद है 100% उम्मीद है आपकी बात। तो आप उम्मीद पे कायम है? जी 101%। आपका नाम जानना चाहूँगा। चेतना गोस्वामी। ये हमारे महिला अधिवक्ता थी जो कह रही है हमें उम्मीद है हाईकोर्ट बेंच इस बार मिल जाएगी। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल। इस खबर में आपने देखा कि किस तरीके से अधिवक्ताओं ने अपनी मांग को सरकार के सामने रखा। वहीं पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापना के आंदोलन में महापौर हरिकांत अहलूवालिया, सपा विधायक अतुल प्रधान, सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता, कंकरखेड़ा व्यापार संघ अध्यक्ष नीरज मित्तल, बीजेपी नेता अरुण वशिष्ठ, बीजेपी नेता अंकित चौधरी, सपा जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक, संयुक्त गुज्जर परिसंघ के संयोजक संजीव प्रधान, भोपाल सिंह गुज्जर, वीरेंद्र सिंह गुज्जर, सैफी संघ संघर्ष समिति के अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी, किसान यूनियन के भी कई संगठनों ने इस समर्थन में अपनी आवाज उठाई। हाईकोर्ट बेंच के लिए समर्थन किया, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं हाईकोर्ट की बेंच जल्द से जल्द इधर दे। बहुत पुरानी मांग है, देश की आज़ादी के बाद की मांग है, और ये यहाँ के लोगों का हक है, और यहाँ के लोग सब लोग इकट्ठा होकर इस आंदोलन में शरीक होने आए हैं। न केवल सिर्फ वकील साथी बल्कि व्यापारी साथी भी, उसके साथ साथ आपके व्यापारी बंधु हों, चाहे किसान नौजवान हो, मजदूर तबके के लोग हों, यहाँ हर एक व्यक्ति की मांग है कि यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच बने। हम सब लोग भी इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं और मांग करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। हाईकोर्ट बेंच का जो विषय है वो आज का नहीं है, और मेरठ को एक सुलभ न्याय की जरूरत भी है। आप देखो मेरठ को यहाँ से 600 किलोमीटर दूर न्याय के लिए जाना पड़ता है, जबकि वहाँ से नज़दीक गोरखपुर में एक बेंच खुल गई है, और ये क्योंकि क्रांतिकारी की भूमि है। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे यहाँ आया हूँ, लेकिन अब ये आंदोलन तेजी के साथ होने जा रहा है, और इस आंदोलन के साथ भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि माननीय कानून मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, और मुझे लगता है जल्दी इस क्रांतिकारी भूमि को हाईकोर्ट बेंच मिलने जा रही है। कि 50 साल पुराना ये मुद्दा हाईकोर्ट बेंच का आज मेरठ से उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान की हाईकोर्ट बेंच तो हमसे नजदीक है, लेकिन हमारे ही प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच हमसे 700 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। हमारी पुरजोर मांग है 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेरठ आएंगे, हमारे सभी मेरठ बार के साथी और तमाम राजनीतिक आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनाकर उस वक्त 11 साल से देश की सत्ता में जमे हुए
नरेंद्र मोदी सरकार से हम मांग करेंगे और 7 साल से लगातार जमे हुए कि अब आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई है। हाईकोर्ट बेंच के समर्थन में मेरठ के हाईकोर्ट बेंच के समर्थन में महापौर हरिकांत अहलूवालिया भी अब वकीलों के साथ आ गए, उनसे बात करते हैं। सर, आप वकीलों के साथ आ गए हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर। देखिए, मैं इस विषय में बताना चाहता हूं, हमारा अधिवक्ता समाज एक बहुत ही सम्मानित समाज है, विशाल समाज है। इनकी जो मांग है कि इस वेस्टर्न बेल्ट में, इस मेरठ महानगर में हाई कोर्ट बेंच की जो इन्होंने मांग करी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है। हमारे सम्मानित नागरिकगण जिनका हाई कोर्ट में केस होता है उनको प्रयागराज तक जाना पड़ता है और वहाँ पर उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, पैसे का बहुत खर्च होता है और एक लंबे समय से इस क्षेत्र की जनता को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम सब मिलकर यहाँ पर मेरठ महानगर इस वेस्टर्न बेल्ट के लिए हमारी मांग है कि हाई कोर्ट की बेंच हमें मिलनी चाहिए और ये बिल्कुल सही है। सर, आप जो है भाजपा से मेयर हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी, तो फिर इतनी देरी किस लिए हो रही है? देखिए, कोई भी अगर जनहित का कार्य है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें हमेशा आगे रहती है। हमारे शीर्ष नेता हमेशा उनके जो भी काम है, आप देखते होंगे जन कल्याण के काम है, ये भी एक इस क्षेत्र की जनता का विषय है, एक लंबे समय से मांग चल रही है। तो मैं समझता हूं कि अब हम इस ओर चल पड़े हैं और हम अपने परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से उनसे निवेदन करेंगे कि हाँ, इस क्षेत्र को हाई कोर्ट बेंच की आवश्यकता है, कृपया वो इस पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री जी के आने का प्रोग्राम बन रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से? बिल्कुल, हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हमेशा हर क्षेत्र के लिए उनका ध्यान रहता है, जनहित के लिए उनका पूरा ध्यान रहता है। हम वो आएंगे, अपना विषय उनके सामने रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ महापौर हरिकांत अहलूवालिया जो कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री से भी इस मांग को रखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना होनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाई हुई है, वकील प्रदर्शन कर रहे हैं और इनको इस बार व्यापारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों का भी, संगठनों का भी इनको समर्थन मिल रहा है, आम आदमी का समर्थन इनको मिल रहा है और वकीलों की मांग है कि जल्द से जल्द पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये मुद्दा चल रहा है। हमारे साथ है व्यापारी नेता हैं, उनसे बात करते हैं, बड़े वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, आप यहाँ पे आए हैं, क्या आपका मांग है, क्या आप चाहते हैं? नहीं, मांग तो साफ है। मांग जो बार एसोसिएशन के द्वारा, मेरठ के वकीलों के द्वारा मेरठ में हाई कोर्ट बेंच के लिए आंदोलन है और ये आंदोलन पिछले कई सालों से चल रहा है और इस आंदोलन में मेरठ का व्यापारी, मेरठ की समस्त राजनीतिक पार्टियाँ सभी शामिल हैं। जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है और दोबारा से इसने जोर पकड़ा है, तो इस बार क्या बिल्कुल सब लोग साथ होकर के लेकर रहेंगे बेंच? मुझे लगता है इस बार देर से पकड़ा, जब से पकड़ा है तो शायद जो सरकार प्रदेश और केंद्र में है, इससे यहाँ की जनता को कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं होंगी और उम्मीद होगी कि उनकी मांग पूरी हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ व्यापारी नेता जो कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में भाजपा सरकार है, जिसको लेकर के वकीलों को पूरी उम्मीद है, आम जनता को उम्मीद है, व्यापारी संगठनों को उम्मीद है और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको उम्मीद है कि उनको हाई कोर्ट बेंच मिल जाएगी। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सिद्धार्थ गुप्ता, सिटी हलचल।